सो वेलकम फोक्स, क्या हाल है, कैसी चली ट्रेडिंग। अच्छा चलिए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं अच्छी चलिए तो भाई बैठ जाओ भाई चैनल पे। तुम्हारा भाई अब आईसीटी का फुल फ्री फॉरेक्स सीरीज का सेकंड पार्ट ला रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लिक्विडिटी। पीछे हम लोग पढ़े थे वैलिड स्विंग्स। ठीक है, जिनको वैलिड स्विंग्स नहीं पता भाई क्या होता है, मेरे पिछला जो भी एपिसोड है, ठीक है, वैलिड स्विंग के नाम से वहां पर जाओ, वहां पर तुमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने तो कुछ डिलीट भी कर दिया है एंड टाइम फ्रेम का भी अंतर है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर कुछ तुमको देखने को मिलेगा तो क्या करना, पहले सबसे पहले तो वैलिड स्विंग समझना, उसके बाद तुम ये लिक्विडिटी समझ पाओगे, क्योंकि मैं उससे रिलेटेड सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ एंड सब कुछ मेरा विश्वास करो चैन जैसा है, सब कुछ एक दूसरे से बंधा हुआ है। ठीक है, सुनो लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी मतलब होता है पेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, व्हाट इज पेंडिंग ऑर्डर्स। रिटेलर्स का एसएल हमारे लिए लिक्विडिटी होता है। ठीक है, एंड बहुत लोग लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, राइट। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, बहुत लोग मार्केट एग्जीक्यूशन करते हैं, तो उन सबकी एसएल्स जो होते हैं वो हमारी लिक्विडिटी होती है, राइट। मतलब जहाँ पे ज़्यादा पैसा बचा हुआ हो वहाँ पे हम लोग लिक्विडिटी कहेंगे उसको। अब सुनो, जो हमारा मार्केट है उसका क्या है, एक फ्यूल है। फ्यूल कौन है, लिक्विडिटी है, राइट। मतलब मार्केट को लिक्विडिटी चला रहा है। ठीक है, उसमें एल्गोरिदम रन करता है, ठीक है, वो सब बात की बात है, लेकिन सबसे पहले लिक्विडिटी रन होती है। ठीक है, अब देखो लिक्विडिटी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, टाइप्स इसके क्या क्या होते हैं मैं तुमको बताता हूँ। फर्स्ट होता है हमारा इंटरनल, मतलब क्या, अंदर का लिक्विडिटी। ठीक है, और क्या होता है, रिटेल लिक्विडिटी। तो जब मेरा रिटेल लिक्विडिटी हो गया भाई, अब कौन सा लिक्विडिटी आता है वो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग के पास आएगा लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, और जब इतनी लिक्विडिटीज है तो उसको ग्रैब भी करना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे लिक्विडिटी ग्रैब, राइट। तो इन सब टाइप की लिक्विडिटीज हम पढ़ने वाले हैं एंड आई एम श्योर तुमको ये सीरीज बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत एडवांस टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ। लाइक लोगों के कोर्सेस इसमें बिक जाएंगे, मैं सही बता रहा हूँ। तो और चलो शुरू करते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी से, लेकिन उससे पहले हिट द लाइक बटन एंड फॉलो मी फॉर न्यू कंटेंट। ठीक है, अब हम लोग शुरू कर दे। ठीक है, सबसे पहले आइडिया हम लोग को क्या पड़ेगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, राइट। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, चलो अब अगर हम लोग एक्सटर्नल लिक्विडिटी पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पहले ग्राफ बनाना होगा, राइट। ये मेरी डेली की कैंडल है, राइट। ओके, अब मैंने तुमको ये भी बताया हुआ अपने लेक्चर में कि हर एक कैंडल की अपनी लिक्विडिटी होती है हाइज और लोज में। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो ये कुछ हमारा 3 कैंडल स्विंग जैसा दिख रहा है, राइट। यहाँ कुछ 3 कैंडल स्विंग जैसा दिख रहा है, यस दिख रहा है। अब हम लोग अगर डेली के चार्ट में जाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने माना कि ये डेली का चार्ट है। ठीक है, ये इसका डेट है 14, ठीक है, रुको, इसके बाद ये वाला 15 है, राइट। ओके, एंड दिस इज माई 16, मतलब ये डे वाइज हम लोग का काउंट हो रहा है। ठीक है, 14, 15 एंड 16। अब देखो कैंडल के हाई और लो पर लिक्विडिटी होता है, सबको पता है। अब हम जो 14 वाला है, ठीक है, अब हम 14 डेट का हाई एंड लो मार्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी होगी। समझो बात को, माना कि ये दोनों कैंडल मेरे पास नहीं थी। ठीक है, मेरे पास क्या 14 डेट की कैंडल थी। ठीक है, अब जब मेरे पास 14 तारीख की कैंडल थी भाई, तो उसकी मैंने हाई और लो मार्क कर लिया। क्यों, क्योंकि उसके हाईज और लोज में क्या होगा, लिक्विडिटी रन होगी। कैसी होगी, ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ। ये तो मेरा डे वाइज का चलता है। ठीक है, अब मैं तुमको बताता हूँ कि इसके डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में कितने कैसा दिखेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने माना कि जो मार्केट है वो इस जगह पर ओपन हुई थी। ठीक है, वेट अ सेकंड, यस, इस जगह पर ओपन हुई थी। ठीक है, सबसे पहले उसने लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, देन ये हाई लगा तो वो ऊपर चला गया। ठीक है, ऐसे कुछ हो रहा था। ठीक है, ये पूरे दिन में क्या हुआ ये सिनेरियो इसने बताया। ठीक है, यहाँ पर इसने हाई लगाया एंड यहाँ पर इसने ये कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, ये 14 डे का जो ये 1 डे का चार्ट है, ये अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर ऐसे हुआ होगा। 1 मिनट पे ये और ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, राइट। ओके, चलो अब इसके हाइज और लोज में क्या होंगे, हमारी लिक्विडिटी होंगी, जिसे हम लोग एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, अब मैं मानता हूँ कि 15 तारीख की कैंडल ने
14 तारीख का कैंडल का लो ले लिया। मतलब क्या, ये जो 15 डेट की कैंडल है उसने 14 डेट की कैंडल का लो ले लिया। मतलब क्या, इसने SSL को हिट कर दिया। ओके, मैं तुमको बताता हूँ SSL और BSL क्या होता है। बेसिकली जो ऊपर का होता है ये वाला पॉइंट हमारा, ठीक है, ये हमारा BSL होता है, मतलब बाय साइड लिक्विडिटी, एंड ये हमारा होता है SSL, मतलब सेल साइड लिक्विडिटी। ओके ओके, गॉट इट। अब मैं ये मानता हूँ कि जो 15 तारीख की कैंडल खुली तो उन्होंने क्या किया, ये 14 तारीख का लो ले लिया। ओके, अब जब यहाँ पे मेरा ये लो टेकआउट हो चुका है, अब बचा क्या, 14 तारीख का बचा, राइट। जब मेरा यहाँ पर सब लिक्विडिटी खत्म हो गया, यहाँ पे एक भी पैसा नहीं है, पैसा कहाँ पर है, अब इस जगह पर है, राइट। अब जब पैसा ऊपर है तो इंस्टीट्यूशंस कहाँ पर जाएंगे, ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ जाएंगे, राइट। दैट्स व्हाई यहाँ पे है 3 कैंडल स्विंग्स वर्क करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, मार्केट इधर भी डाउन ट्रेंड में था एंड मार्केट इधर भी डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। ये मेरा 13 का है, ये मेरा 12 का है, ठीक है। तुम देखोगे जो 13 और 12 का है उसने केवल SSL बीट किया, ठीक है, SSL, ठीक है, और बॉडी क्लोजिंग करी, ना कि लिक्विडिटी ग्रैब किया। लिक्विडिटी ग्रैब और बॉडी क्लोजिंग में क्या अंतर है ये मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन 14 तारीख की कैंडल का जो लो था उसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी, कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली, ठीक है। अगर कैंडल क्लोजिंग मिल जाती तो इसको ग्रैब नहीं कहते। ऊपर गया, चुपचाप सब कुछ हटा, ठीक है, और इसको हम लोग लिक्विडिटी ग्रैब कहेंगे। क्या लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप अलग अलग है? बिल्कुल भी नहीं, दोनों सेम है, ठीक है, ओके। अब सुनो, भले ही मार्केट डाउन ट्रेंड में था लेकिन इसका SSL जब भी टेक आउट हुआ उसके बाद हम लोग को सेल का प्लान नहीं करना है अगले दिन के लिए, ठीक है। ये हमारे बायस डिसाइड करते हैं, ठीक है, ये हमारे एडवांस बायस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये 15 तारीख ने 14 तारीख का लो टेक आउट किया, उसके बाद क्या हुआ, 16 तारीख गैप अप ओपनिंग हुई। भले यहाँ से दोबारा ये गिर जाए, नो डाउट, लेकिन तुम इधर अच्छा पैसा कमा सकते हो, राइट, इधर कमा सकते हो अच्छा पैसा तुम, ओके। ये जो मैं 3 कैंडल स्विंग पढ़ाया था ये चौक होने से तुमको पहले ही बता देगा कि भाई यहां से मार्केट जा सकती है तो फटाफट ऊपर की तरफ ले ले, ठीक है। अब मैं तुमको इससे डीप नहीं पढ़ा सकता। क्यों नहीं पढ़ा सकता? क्योंकि मुझे अब अपना ASM मॉडल भी लॉन्च किया है, ठीक है। मेरा ASM मॉडल जो प्राइस को रिवर्स कर देता है, ठीक है। ASM मॉडल बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है एलेक्स स्वीप मॉडल। बहुत ही प्यारा मॉडल है। तुम अगर ये एक सेटअप भी ट्राई करते हो तो प्रॉफिटेबल हो जाओगे, गारंटीड है, ठीक है। 99% है कि तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे, 1% मैं बुद्धुओं का नहीं लेता, ठीक है, जो सब कुछ सीखने के बाद भी ना सीखे। मैं उन लोगों को नहीं चूज कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो होप सो तुमको ये लिक्विडिटी का समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये तो था एक्सटर्नल, ठीक है। अब इंटरनल किसे कहते हैं ये भी जान लो, ठीक है। इंटरनल में क्या होगा, अब जैसे मैं तुमको बताया कि ये जो हमारा 1 डे का चार्ट था, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे 14 तारीख का चार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 14 तारीख का चार्ट ले रहा हूँ तो 14 तारीख का चार्ट मान लो यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है। इसने लो लगाया, इसने हाई लगाया, ठीक है, एंड ये जा रहा था, ठीक है। अब ये पूरा क्या है, हमारा एक लिक्विडिटीज का पार्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या किया इसने, नीचे आके इधर ये क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। जब इसने यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दिया मेरे भाई, तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखो, इसका ये एक लिक्विडिटी का पार्ट, ठीक है, इसका ये एक लिक्विडिटी का पार्ट। ये कौन सी डे की कैंडल है भाई हमारी, ये हमारी 14 तारीख के डे की एक स्मॉल टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। ये जो हमारा ये कैंडल था ये सेम तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, जब तुम एक्चुअल चार्ट में जाओगे तब, ठीक है। आया समझ? ओके। ये जो हमारा 14 तारीख का चार्ट था वो स्मॉल टाइम फ्रेम में ऐसा दिखेगा। इसके अंदर जो भी लिक्विडिटी रन हो रही होगी, जो भी प्राइस रन हो रहा होगा, वो हमारी एक इंटरनल लिक्विडिटी की तरह काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बाई और सेल ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देख के एक दूसरे लिक्विडिटी का पार्ट हमको टेक आउट करना है, ऐसा हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये वाले क्या करेंगे, ये वाले भी
इधर वालों को हटाएंगे। ये सब लिक्विडिटीज का ही गेम होता है। दैट्स वाई लिक्विडिटी ग्रैब होती है और तुम जब मार्केट से आउट हो जाते हो तो मार्केट भाग जाती है। समझ में आया? ओके। अब बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा कि भाई लिक्विडिटी ग्रैब होता क्या है आखिरकार? लिक्विडिटी ग्रैब सुनो, अब माना मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, और वो चौक खोन करने वाला था, मतलब मार्केट जस्ट ऐसे एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अब लोगों के लिए क्या होगा, ये वाला पॉइंट एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल होगा, ठीक है। अगर ये इन्होंने चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल माना, अब क्या होगा, मार्केट इसको ऊपर पुश करेगा। क्यों पुश करेगा? क्योंकि ऑफ कोर्स लिक्विडिटी ग्रैब करनी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ऊपर आएगा, यहाँ पर क्या होगा, इस जगह से ऑर्डर ब्लॉक एक आएगा, ठीक है, रुको वेट, इस जगह से एक स्मॉल टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक आएगा जहां से ये रिजेक्ट करेगा। अगर यहाँ से रिजेक्ट किया और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा एक विक बन जाएगा। इसी को हम लोग लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। बहुत लोग समझदार लोग आएंगे कि मैं इसको क्यों चौक मानूंगा, मैं इसको आईडीएम मानूंगा, ठीक है। अब तुम इसको आईडीएम मान रहे हो, ठीक है, तुम इसको आईडीएम मान रहे हो, ओके गॉट इट। मतलब कैंडल भी कुछ ऐसी होगी अभी तो फिलहाल के लिए, एंड ये तुम्हारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल होगा, राइट। प्राइस यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो यहीं से आ जाएगी, इसको लेगी नहीं। अगर यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है तो ऑफ कोर्स मार्केट इसको भी लेने जाएगी, एंड यहाँ जाके नीचे स्विप करके नीचे आ जाएगी, एंड देन यहाँ पर होगा हमारा लिक्विडिटी ग्रैब, इस प्रकार से, एंड मार्केट फिर से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देगी। गॉट इट? ऐसा कुछ सीन होता है रियल मार्केट में। आया समझ में? ओके। अब तुम मेरी बात सुनो। अब ये लिक्विडिटी स्वीप दो प्रकार के होते हैं, पहला बॉस या फिर चौक, ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूँ, एक तो होता है नॉर्मली एंड होता है फेक। अब मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूँ कि फेक वाला क्या होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने माना ये मेरा एक आईडीएम था, राइट, दिस इज माई आईडीएम, ओके। अगर ये मेरा आईडीएम है तो इसके पीछे का क्या होगा, चौक होगा, लेकिन अब आईडीएम का, लेकिन अब चौक आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये चौक का लाइन आ गया। अगर इसको मार्केट इसके ऊपर आएगी तो ऑफकोर्स मार्केट चौक हो जाएगी, ठीक है। मार्केट ऊपर आती है एंड यहाँ पर एक कैंडल बनाती है कुछ ऐसे, एंड ये इसको चौक कर देती है, ठीक है। ये मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको फर्स्ट फेक बॉस देन सेकंड फेक बॉस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नहीं हुआ, चौक नहीं हुआ, चौक की लिक्विडिटी स्वीप कर गई एंड देन मार्केट फिर से नीचे। अब देखो मार्केट क्या करेगी, जो लोग इसको चौक माने होंगे, मार्केट में बहुत से ट्रेडर्स हैं, जो लोग इसको चौक माने होंगे वो लोग यहाँ पे क्या होंगे, बॉस करने का इंतजार करेंगे एंड मार्केट फिर से ऊपर आएगी। फिर से ऊपर जब आएगी तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन यहाँ पर एक स्वीपिंग होगी। मैं इसे कहने को नहीं कह रहा हूँ, तुम लोग बैक टेस्टेड है, ये देख लेना जाके खुद ब खुद, ठीक है। यहाँ पे अगेन स्वीपिंग होगी, जितने लोग यहाँ पे सेल लेके बैठे थे या फिर जितने लोग यहाँ पे बाय लेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये टेक आउट होगा, मार्केट कहाँ भागेगी, अपने ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, मतलब इस जगह पर। अब मार्केट यहाँ पे भागेगी एंड फिर से वो अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, कुछ ऐसा। आया समझ में? अब मैं तुमको इसका थ्योरी बताता हूँ। अब देखो इसमें ट्रेड कैसे करना होता है, ठीक है। एंट्री मॉड्यूल सुनो। जैसे यहाँ पर स्विप हुआ, तुम डायरेक्ट स्विपिंग पे घुस जाओ, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट स्विप पे घुसो और कहाँ तक, इसके ओबी तक, ठीक है। जहाँ भी इसका एक ओबी होगा जो कि ऑफकोर्स वैलिड होगा, वहां तक का तुम्हें ट्रेड ले सकते हो। तुमको नहीं समझ में आ रहा है भाई 1 मिनट पे हुआ है, कैसे क्या होगा, मार्केट रिवर्स भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। एक काम करना, जैसे मान लो यहाँ पे एक बुलिश ओबी था, ठीक है, हाँ सॉरी, इस जगह पर एक बुलिश ओबी था जिसको मार्केट ने टेकआउट किया है। जब भी मार्केट इसके पास दोबारा आए, यहीं से तुम सेल पकड़ लेना नीचे के लिए। ये एक एंट्री मॉड्यूल है, ये एक रिस्की एंट्री मॉड्यूल है, ठीक है। रिस्की है, बहुत ज्यादा इस पर बिलीव नहीं कर सकते, इसमें 50-50 चांसेस होते हैं। अब मैं तुमको इंटरनल का और भी अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। अब इंटरनल क्या होता है सुनो। ये जितने भी तुम्हारे जो वेव्स बन रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं पेन से समझाऊंगा, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक ये हमारा एक एक्सटर्नल पार्ट होगा, ठीक है। और ये जो वेव्स नीचे गिर रही है ये मेरा एक इंटरनल पार्ट होगा, ठीक है। जैसे हम लोग इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं, ये मेरा नीचे वाला एक इंटरनल पार्ट होगा।
फिर यहाँ पे क्या होगा, एक बॉस होगा, देन ये वाला और ये हमारा एक एक्सटर्नल पार्ट होगा, एंड ये और ये वाला हमारा एक इंटरनल पार्ट होगा। ठीक है, ऐसे मार्केट रन करेगी। गॉट इट? ओके, गॉट इट। अब इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ाने वाला होता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या तुम स्कैल्पिंग कर सकते हो अगेंस्ट मार्केट के अगेंस्ट जाके, या फिर अपना एफएल लगवा सकते हो। ठीक है, तुमको इंटरनल लिक्विडिटी पहचाननी आनी चाहिए। गॉट? अब सुनो, साइडवेज मार्केट में हमेशा लिक्विडिटी बनती है। मैं क्यों कह रहा हूँ, सुनो। ये कुछ ऐसा मार्केट बनाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा, एंड देन ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाएगा। गॉट? एंड देन यहाँ से नीचे, एंड देन ये ऊपर, यहाँ पर पीछे कोई एक अपना पीओआई आ रहा होगा। ठीक है, और उसी के ऊपर ये सब खेल हो रहा होगा। यहाँ पे मार्केट में पेशेंस चेक करेगा, मेरे पास पेशेंस कितना है, क्या तुम अपने लेवल के ऊपर भरोसा करते हो। अगर मेरे पास मेरी स्ट्रेटजी है तो ऑफकोर्स तुम अपने लेवल्स के ऊपर भरोसा करोगे। यहाँ पर मेरा सेल साइड की लिक्विडिटी हंट हुई, यहाँ पर मेरा एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी हंट हुई। जैसे ये दोनों हंट कंप्लीट हुआ, बचा क्या, बाई सेल डबल टॉप। ठीक है, एंड यहाँ पर यहाँ से जो सेल करके बैठे थे उनकी लिक्विडिटी। तुम क्या नीचे के पीओआई से आराम से एक बाई साइड का ट्रेड ले सकते थे? ऑफ कोर्स तुम ले सकते थे। ठीक है, अब देखो, अब अगर मार्केट शार्प नीचे गिर जाता है तो इसके पीछे बाई की लिक्विडिटी बनेगी। मतलब सुनो, जैसे मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ, लाइव स्ट्रीम पर भी पढ़ाता हूँ, फैंटम लिक्विडिटी। सुनो फैंटम लिक्विडिटी क्या होता है। मार्केट बहुत ऐसे 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 आ रहा है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, 2 बार टैप हो गया। ठीक है, ऐसे 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 आ रहा है। अब पीछे से एक पीओआई आएगा जो बड़े टाइम फ्रेम्स का होगा। ठीक है, एक पीओआई आएगा जहाँ पे सेल साइड का एक ऑर्डर लगा होगा, वो इन सबको शार्पली नीचे गिरा देगा। ठीक है, ऐसे सब खत्म हो जाएंगे। इसे कहते हैं हम लोग फैंटम लिक्विडिटी। तो आज हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़ी। ठीक है, जितना भी हम लोग पढ़ सकते हैं हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा लिक्विडिटी के बारे में। रिटेल लिक्विडिटी क्या होता है, ऑफ कोर्स फैंटम लिक्विडिटी इज इक्वल टू रिटेल लिक्विडिटी। ठीक है, इतना समझ गए? तो चलो आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखना, फी लर्निंग्स चालू है, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। मेरी स्ट्रेटजी नहीं है तुम्हारे पास, ये सबसे आसान मेरी स्ट्रेटजी है, उसको यूज़ करो, काम 25 करो। थैंक यू।